राधे राधे दोस्तों। कल की महाभारत की शुरुआत होगी। आने वाले समय में जिस प्रकार महाभारत लड़ा गया था, 18 दिन तक अनेकों प्रकार के योद्धा मारे गए थे, उसी प्रकार से कल की महाभारत होगा। इसमें भी धर्म और अधर्म के बीच की ही लड़ाई होगी और वह श्री प्रभु कल्कि जी लड़ेंगे स्वयं मनुष्य रूप धारण करके। अभी से आप लोग सावधानी पूर्वक धर्म के मार्ग पर चलिए, क्योंकि आने वाला बहुत ही 3 साल अगर किसी ने अपने को धर्म के मार्ग पर लेकर चले गया 3 साल में, उसका आगे का युग जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। अगर इस समय जो नहीं सुधरा वो कभी नहीं सुधर सकता और उसका विनाश निश्चित। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर अवश्य करें। जानते हैं भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद दास जी ने क्या बताया है कि भारत के किन राज्यों में किस स्थान पर कितना विध्वंस होगा, किस शहर या किस गांव में दुश्मन देश के द्वारा सर्वप्रथम हमला होगा, कहां पर परमाणु गिराया जाएगा, कहां मिसाइल से हमला किया जाएगा। इन सभी बातों को मालिका में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, परंतु देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ इन बातों को मैं नहीं बताऊंगी। भारत सरकार को मालिका का अनुसरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी खुफिया विभाग इन बातों को समझ पाने में असमर्थ होगा। समय रहते ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि देखते ही देखते परिस्थितियां बद से बदतर हो जाएगी। इन विनाशकारी युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ से घटकर केवल 64 करोड़ ही रह जाएगी और भारत की कुल आबादी 33 करोड़ रह जाएगी। इस प्रलयकारी युद्ध के परिणाम उम्मीद से कहीं ज्यादा विध्वंस करने वाला होगा, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। युद्ध के बाद स्थिति और भारत की क्षति के विषय में अच्युतानंद दास जी लिखते हैं, भारत जे भगवान कर जन्म स्थान अनिष्ट होलिन पुनि नुआ हेबे जन्मो, अर्थात भारत भूमि भगवान चक्रपाणी का जन्म स्थान है, जहाँ जो युद्ध होगा, जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र को चुना गया था, उसी प्रकार से जब कल की महाभारत होगा उस जगह का यह नाम है। उस वह से बड़ा इस जगह पर युद्ध होगा, वजह से बड़ा ही अनिष्ट होगा। इसलिए भारत के क्षति की पूर्ति के लिए प्रभु नूतन भारत अर्थात अखंड भारत की रचना करेंगे। मनुष्य भक्तों के लिए सुख शांति के समय अनंत युग की शुरुआत होगी। आज जब धरती पवित्र घड़ी की ओर अग्रसर हो रही है, तब एक ओर संहार लीला भी अपनी जोर पर है, साथ ही पाप भी अपने अंतिम पथ पर है। एक ओर भक्तों के एकत्रीकरण के साथ भक्तों का उद्धार कार्य अपने पथ पर है, दूसरी ओर पापियों का विनाश हो रहा है। वर्तमान में हम सभी अति दुर्लभ मूल्यवान समय को पार कर रहे हैं। वर्तमान में केवल एक सबसे बड़ी शक्ति है, वो है आध्यात्म एवं समय की गंभीरता को
भापते हुए मालिका का अनुसरण करें, क्योंकि आज जो विनाश का तांडव संपूर्ण विश्व में चल रहा है, उससे कई गुना ज्यादा विनाशकारी तांडव मनुष्य समाज के सामने आने वाला है। मनुष्य समाज को स्वयं का परिवर्तन करने की आवश्यकता है, अन्यथा उसके परिवर्तन न होने पर प्रभु के प्रभुत्व पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। धर्म संस्थापना की घड़ी में प्रभु के समक्ष एकमात्र धर्म ही सर्वोपरि होता है, फिर चाहे वो कोई धर्म, कोई पंथ या कोई जाति क्यों ना हो। इसके पास अधिक धर्म होगा, वही अगले युग में साक्षी होगा, अर्थात अगले युग का बीज बनेगा। जिस प्रकार से मनु जी को प्रभु नारायण ने नौका बनाने के लिए कहा और कहा था कि अनेकों प्रकार के बीज धर्म के लिए 7 ऋषियों को ले लीजिए और पशु पक्षी जो भी धर्म के मार्ग पे थे उन लोगों को बचाया गया था। तो उसी प्रकार यह कल की महाभारत में भी होगा, बीज बनेगा। पाप कर्म करने वाले का, अन्याय करने वाले का, अधर्मियों का विनाश निश्चित है, फिर चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो। काल की गोद में उन्हें विलीन होने से कोई भी शक्ति उनकी रक्षा नहीं करेंगी। मालिका धारा के अनुसरण जो धर्म संस्थापना के नायक हैं, महाप्रभु विष्णु भगवान के अंतिम अवतार हैं, उन भव्य हरि भगवान कल्कि के शरण में सभी भक्त हैं। जिनमें भक्त हैं उन सभी को आना ही पड़ेगा। जो भक्त नहीं है उनके लिए प्रभु तक पहुंच पाने का मार्ग नहीं है। केवल भक्तों के लिए ही भगवान प्रत्येक युग में साकार रूप में आते हैं, धरती पर अवतार लेते हैं और भक्तों के उद्धार के पश्चात संपूर्ण विश्व में पुनः राम राज्य की स्थापना करते हैं। आज भारत की रक्षा का विषय सभी के समक्ष आता है, पर संकट में भारत की रक्षा तो स्वयं जगपति भगवान करेंगे। भक्तों के तारणहार का जन्म इस देश में हुआ है। वर्तमान युग में संपूर्ण विश्व की सभी शक्ति या ताकत जो सनातन धर्म की अवहेलना करते हैं या उन सभी को उनका जवाब आने वाला है। समय स्वयं देगा, तब उन्हें विश्वास भी हो जाएगा। कोई भी अपने धन, क्षमता, ज्ञान या शास्त्र मार्ग और अपने धर्म या पंथ के द्वारा भगवान के शरण में नहीं आ पाएगा। भगवान के समक्ष इन मार्गों का कोई महत्व नहीं है। दया निधान के समक्ष केवल पवित्रता का ही मोल है। सत्कर्म का महत्व है। धरती पर उसने कैसे कर्म किए हैं उसकी कीमत है एवं उसकी भक्ति की गुणवत्ता कैसे है। जिनके पास ऐसा गुण होता है उन्हीं का प्रभु उद्धार करते हैं। मालिका के अनुसार भगवान कल्कि का धरा अवतरण शंख, चक्र, गदा, पद्म लेकर चतुर्भुज में नहीं होगा। वो तो साधारण मानव के समान, इस प्रकार भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण, परशुराम भगवान, बुद्ध भगवान, चैतन्य देव ने धरती पर धरा अवतरण किया था। भगवान कल्कि उसी प्रकार सीधे साधे मानव के रूप में जन्म लेंगे और धर्म संस्थापना करेंगे। भगवान के हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म नहीं होगा, क्योंकि कलयुग में प्रभु गुप्त में निवास करते हैं। प्रभु का प्रकाश के बल पर सदाचारी भक्तों के
लिए होगा। केवल भक्त ही अनुभूतियों का आनंद उठा पाएंगे। ये सभी बातें महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व ही लिख दिया था। अपनी मालिका में श्री भगवान की इच्छा से स्पष्ट शब्दों में लिखा है। तो दोस्तों, जो बातें आज मैंने बताई हैं, अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो आप जान लीजिए आपको मौका मिल रहा है भगवान के शरण में जाने का। और आप सभी कृपा करके प्रभुत्व को स्वीकार कीजिए, उनके शरण में जाइए और अपना उद्धार कीजिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी और यह जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और कमेंट में जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।